हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम कृषि विज्ञान के नेक्स्ट चैप्टर प्राकृतिक आपदाओं के बारे में बात करेंगे, जिसके अंतर्गत आंधी, तूफान और फसलों पर टिड्डी का प्रकोप के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम जानते हैं आंधी क्या है। आपने देखा होगा कभी कभी आसमान में बादल छा जाते हैं, पेड़ पौधे टूट जाते हैं, मकानों पर हल्की वस्तुएं जैसे खरपतवार, पॉलीथीन आदि उड़ते हुए दिखाई देते हैं और हवाएं काफ़ी तेज़ चलती हैं। पूरे घर में आसपास में काफ़ी धूल भर जाती है, जिसे हम आंधी कहते हैं। आंधी आने पर कभी कभी तेज़ बारिश भी होने लगती है। तो पहले हम बात करते हैं कि आंधी कैसे आती है या आंधी का मौसम कैसे बनता है। गर्मी के दिनों में जब मौसम बहुत अधिक गर्म होता है, तब हवाएं गर्म होकर ऊपर उठती हैं और हवा के ऊपर उठने से नीचे खाली स्थान पर निम्न वायुदाब का क्षेत्र उत्पन्न होता है। तब इस निम्न वायुदाब के क्षेत्र में आसपास की ठंडी हवाएं जो उच्च वायुदाब की होती हैं, बहुत तीव्र गति से खाली जगह की ओर आती हैं। तो यहाँ हवा की गति 80 से 90 किलोमीटर प्रति घंटा की होती है। वायु की इसी तेज़ गति के चलने को आंधी कहते हैं। अब बात करते हैं तूफान के बारे में। आपने कभी कभी देखा होगा कि हवाएं इतनी तेज़ चलने लगती हैं कि आसपास सब कुछ, पेड़ पौधे, घर मकान आदि सब तहस नहस हो जाते हैं। इस प्रकार तहस नहस कर देने वाली आंधी से भी तेज़ चलने वाली हवाओं को तूफ़ान कहते हैं। तूफ़ान आंधी से अधिक खतरनाक और विनाशकारी होती है। तूफ़ान में वायु गति 100 से 120 की गति में होती है। तूफ़ान भी दो तरह के होते हैं। एक तूफ़ान जो ज़मीन पर आता है, दूसरा जो समुद्रों में आता है। स्थानों पर आने वाले तूफ़ान को स्थानीय तूफ़ान तथा समुद्र में आने वाले को समुद्री तूफ़ान कहते हैं। लेकिन स्थानीय तूफ़ान और समुद्री तूफ़ान का संबंध जब चक्रवातों से होता है तो उसे चक्रवाती तूफ़ान कहते हैं। अब बात करते हैं एक और प्राकृतिक आपदा चक्रवात के बारे में। चक्रवात आंधी तूफ़ान से भी ज़्यादा खतरनाक और विनाशकारी होते हैं, जिसमें हवा चक्कर लगाती हुई गोलाई में घूमती है। जब चक्रवात में गर्मी के कारण ऊपर वायु चली जाती है तो वहाँ निम्न वायुदाब का क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। उसके कारण आसपास के क्षेत्र में ठंडी वायु आकर गोलाई में घूमने लगती है, परंतु ये हवाएं केंद्र में ना पहुंचकर दाईं बाईं दिशा की तरफ मुड़कर गोलाई में घूमकर चक्करदार हो जाती हैं। चक्रवात में हवाओं की गति 130 किलोमीटर से भी अधिक हो जाती है। चक्रवात समुद्र में तेज चलते हैं, स्थल पर आते आते इनकी गति कम हो जाती है, लेकिन चक्रवातों का प्रभाव कई दिनों तक रहता है, जिनसे वहाँ के आसपास का जीवन काफ़ी अस्त व्यस्त हो जाता है। हम सब ने आंधी, तूफ़ान और चक्रवात के बारे में सुना है, जिससे हमें पता चलता है कि आंधी, तूफ़ान और ये सब प्राकृतिक आपदाएं कितना नुकसान पहुंचाती हैं। लेकिन शायद आपको नहीं पता होगी कि आंधी और तूफ़ान से कुछ लाभ भी होते हैं। जैसे जब चक्रवात आता है तो समुद्र की लहरों में तीव्र गति से के फलस्वरूप समुद्र के अंदर मोती, सीप, शंख और अन्य कीमती व दुर्लभ चीज़ें आसानी से समुद्र के किनारे आ जाती हैं। आंधी चलने पर प्राकृतिक प्रदूषित वायु के स्थान पर परिवर्तन से वायुमंडल शुद्ध हो जाता है। भारत में वर्षा, जाड़े के दिनों में चक्रवाती हवाओं के कारण होती हैं, जिनसे फसलों को अधिक लाभ मिलता है। अब बात करते हैं फसलों को बहुत नुकसान पहुंचाने वाले एक प्राकृतिक प्रकोप टिड्डी के बारे में। टिड्डी फसलों की वृद्धि एवं विकास के लिए बहुत ही खतरनाक जीव माना जाता है। ये करोड़ों की संख्या में कई किलोमीटर तक एक लंबी लाइन बनाकर चलते हैं और रास्ते में पड़ने वाले हरे भरे खेतों और पेड़ पौधों की पत्तियों को खाकर काफ़ी नुकसान पहुंचाते हैं। यह एक बहुत ही हानिकारक कीट है, जिसका रंग हरा, भूरा और पीला होता है। वैसे तो आपको मालूम ही होगा कि टिड्डी फसलों को कितना नुकसान पहुंचाती है, आसपास की वनस्पतियों को भी खा जाती हैं। इसलिए इनका समूल नाश बहुत ही आवश्यक हो जाता है।
यह एक ऐसा कीट है जिसे सामूहिक प्रयास के द्वारा नियंत्रित किया जा सकता है, क्योंकि इसका प्रकोप झुंड में फसलों तथा वृक्षों पर होता है। टिड्डी प्रकोप होने पर सामूहिक रूप से इनको मारने का कार्य तेजी से करना चाहिए और सभी टिड्डियों को मारना आवश्यक है। आपको पता होना चाहिए कि टिड्डी नियंत्रण हेतु राष्ट्रीय स्तर पर भारत सरकार टिड्डी नियंत्रण संगठन की स्थापना की है, जो पूरे वर्ष इनके प्रजनन, उत्पत्ति, फैलाव के बारे में जानकारी एवं नियंत्रण के उपाय करता है, जिनसे किसानों को कम से कम हानि हो तथा फसलों का पूर्ण वृद्धि एवं विकास हो। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें तथा वीडियो को अपने फ्रेंड में शेयर करें तथा साथ में आप ये भी बताएं कि ये वीडियो आपको कैसे लगा। साथ में आप किस टॉपिक के बारे में जानना चाहते हैं, आप हमें ज़रूर बताएं।